Like male reproductive system, human female also consist of external and internal genitalia. फीमेल के अंदर इंसान के अंदर ह्यूमन फीमेल में ये है एक्सटर्नल जेनिटिलिया और ये है इंटरनल जेनिटिलिया। मेल के अंदर जिस तरह से टेस्टिस गोनेट्स थे, इसी तरह फीमेल के अंदर ओवरीज गोनेट्स हैं। फीमेल के अंदर ओवरीज एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन, और मेल के अंदर टेस्टिस एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल का और एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन जो फीमेल का हार्मोन है, ये दोनों मेल और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रहा था और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, इसी तरह फीमेल का जो ओवरी गोनेड है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। ये दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं मेल और फीमेल के? मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर थे वो अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मोस्टाचेस, इन दाढ़ी और मूछों का अपीयर होना, थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट के ऊपर जो हेयर्स की डेवलपमेंट होती है, आवाज़ जो भारी होता है मेल का, और ये जो स्ट्रक्चर है डेंस एप्पल, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। इसी तरह फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है उनके अंदर आते हैं लिप्स। दो तरह के लिप्स आते हैं, एक होते हैं लेबिया मेजोरा, ये वाला हिस्सा ये लेबिया मेजोरा है। लेबिया का मतलब है लिप्स, ये लेबिया मेजोरा है, और ये लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया मेजोरा और ये अंदर ये है लेबिया माइनोरा। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वल्वा। इसी तरह इसी एक्सटर्नल जेनिटिलिया में अंदर जो है ये है वेजिनल ओपनिंग। वेजिना को हम यहाँ पर इंटरनल जेनिटिलिया के अंदर पढ़ते हैं। ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो नजर आता है वो जाहिरी तौर पर वो वल्वा होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एक लेबिया मेजोरा यानी मेजर लिप्स, और दूसरे होते हैं लेबिया माइनोरा यानी स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। और दो और ओपनिंग होती है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, एक होता है क्लिटोरस और एक होता है यूरिथ्रल ओपनिंग। ये यूरिथ्रल ओपनिंग है जहां से फीमेल के अंदर यूरिन रिलीज होता है, और बिल्कुल उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है क्लिटोरस। क्लिटोरस का बॉडी के अंदर फकत एक ही फंक्शन है, वो है सेक्सुअल प्लेयर, सेक्सुअल अराउजल के लिए है। पूरे वल्वा के अंदर सबसे ज्यादा इस क्लिटोरस के ऊपर नर्व एंडिंग होती है, वो तकरीबन 8000 नर्व एंडिंग होती है जो इस क्लिटोरस पर टच करने से ये बहुत ही सेंसिटिव है, लाइक मेल के ग्लैंड्स पीनस की तरह। मेल के अंदर जैसे पीनस का हेड था उसे हमने कहा था ग्लैंड्स पीनस, वो ग्लैंड्स पीनस और फीमेल का ये क्लिटोरस, ये दोनों सेक्सुअल अराउजल के लिए है, ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। क्लिटोरस के नीचे होता है यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये अंदर जो स्ट्रक्चर है ये है वेजिनल ओपनिंग। इस वेजिना के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इंटरनल जेनिटिलिया में हमने बनाया है। यहाँ पर आइए इंटरनल जेनिटिलिया में देखें क्या क्या है। इंटरनल जेनिटिलिया में ये वेजिना है, वेजिना को कहा जाता है बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल है और ये स्पर्म्स को रिसीव करने का स्ट्रक्चर है। उसी के अलावा इस वेजिना के साथ साथ वेजिना के ऊपर एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है सर्विक्स, जो इस वेजिना को यूटीरस से कनेक्ट करता है। ये है सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर है यूटीरस, यूटीरस का दूसरा नाम है वोम, वोम जहां पर बेबी की डेवलपमेंट होती है, जहां पर फीटस 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान यहां पर यूटीरस में डेवलप होता है, इसे कहा जाता है वोम। यूटीरस के ऊपर ये दो अहम स्ट्रक्चर हैं, इन्हें कहा जाता है ओवरीज। ये दो फीमेल के अंदर ओवरीज हैं जिन्हें हम गोनेट्स कहते हैं। ओवरीज हैं, ओवरी के ऊपर होते हैं ओविडक्ट, ये है ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी एक ही बात है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर एग आता है और एग फर्टिलाइज होता है।
ह्यूमन फीमेल की ओवरी के अंदर एक साइकिल होती है जिसे ओवेरियन साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल के साथ साथ एक और साइकिल होती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओवरी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो पॉसिबल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए होती है। अल्टरनेट ओवरी से एवरी 28 डेज एग की प्रोडक्शन होती है थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल। ये जो हर 28 डेज को एग की प्रोडक्शन होती है ताकि वो एग फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो। वो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? इस तरह यहाँ पर वेजिना से जब स्पर्म्स आते हैं तो ये स्पर्म्स इस सर्विक्स को क्रॉस करते हुए इस ओविडक्ट तक आते हैं और इस ओवरी के अंदर जो हर मंथ 28 डेज की जो साइकिल होती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग की प्रोडक्शन होती है। वो एग यहाँ से ओवरी से रिलीज होता है, ओविडक्ट में आता है और ओविडक्ट वो जगह है जहाँ पर स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है। इस पूरी साइकिल को मेंटेन करते हैं नंबर ऑफ हार्मोन्स। इस 28 डेज की साइकिल को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ब्लड का ब्लीडिंग होती है, ब्लड का फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग के दौरान एग की प्रोडक्शन होती है। लेकिन पूरी साइकिल के दौरान 4 फेज हैं साइकिल में। हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी साइकिल को हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से फेज के अंदर एग रिलीज होता है, किसके अंदर ब्लीडिंग होता है और किसके अंदर एग फर्टिलाइज होता है। वो एग की फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर ओविडक्ट में। तो फीमेल के अंदर जो इंटरनल जेनिटिलिया है ये वेजाइना, यूटेरस यानी वोम, ओविडक्ट और ओवरी, ये है इंटरनल जेनिटिलिया और ये है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बताएंगे कि एग रिलीज कैसे होता है, इस साइकिल का मकसद क्या है और ये साइकिल कब स्टार्ट होती है गर्ल्स के अंदर और कब ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियोस हमारे समझ में आ रहे हैं, टॉपिक क्लियर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें।